हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़े कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है सॉल्व फॉर एक्स और यहाँ पे हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो हमें क्या करना है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स के लिए, यानी कि इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करें, जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है इसको एक बार एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं। तो भाई इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये है बेटा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कि हम लोगों को सॉल्व करना है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी जब हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दे रखी हो जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की हो और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म जो दे रखा है वो अपने आप में एक से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम लोग देख पा रहे हैं ना, कितने टर्म्स है इसके अंदर, खुद 3 टर्म्स हैं। और कभी ऐसा हो कि कांस्टेंट टर्म एक से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन हो तो सबसे पहले ट्राई करिए कि क्या उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को ही फैक्टराइज करना है। करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म में खुद कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को फैक्टराइज करें। तो भाई हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। ठीक है, अगर इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले इसकी फॉर्म देखें, कैसी फॉर्म है। ये अपने आप में दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म का। और अगर इसको फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है, वो ट्राई कर सकते हैं हम लोग। और अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो तरीका आपको पता ही है, क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखें और कांस्टेंट टर्म देखें, दोनों को कर दें मल्टीप्लाई। तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा -2, जो कि कैसा है, अपने आप में नेगेटिव है। और जब प्रोडक्ट नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, इसके फर्दर 2 फैक्टर्स करिए सच दैट कि एक फैक्टर में से बेटा दूसरे को माइनस करके क्या आना चाहिए, यहाँ वेरिएबल के साथ लिखा हुआ नंबर यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं 2 × 1 और 2 में से 1 माइनस कर दें तो देखो 1 मिल जाएगा। और a का मल्टीप्लाई दोनों साइड्स में कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई 1 a की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2a माइनस a रखा जा सकता है। चलिए रख दीजिए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करके क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह पे लिख रहे हैं हम लोग 2a माइनस a माइनस 2। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा इन 2 टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, a कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा, a प्लस 2। इन 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब 1 कॉमन है और माइनस का साइन है तो मतलब -1 कॉमन हुआ। और माइनस अगर बाहर हम लोगों ने ले रखा है ब्रैकेट के बाहर तो फिर अंदर के साइन चेंज होंगे, a पॉजिटिव हो गया और ये 2 भी पॉजिटिव हो गया। अब बेटा 2 टर्म्स है, दोनों जगह पे क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो a प्लस 2 आपने लिया कॉमन और जब a प्लस 2 बाहर गया तो क्या बचा, a बचा और इस टर्म में से क्या बचेगा, -1। इसका मतलब बेटा इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलिए रख दीजिए बेटा इस कांस्टेंट टर्म की जगह पे ये फॉर्म। तो सबसे पहले लिखे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस और इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, इसकी जगह पे रख रहे हैं a प्लस 2 इंटू में a माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब अगेन हम लोग देखें तो हमारे सामने जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है। तो फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हैं और उस कोशिश में क्या करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस इंटू में a प्लस 2 इंटू में a माइनस 1। तो 1 का मल्टीप्लाई बेटा इसमें करोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा माइनस a प्लस 2 और इंटू में a माइनस 1, यही निकल के आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्रोडक्ट बेटा नेगेटिव है। प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स के 2 पार्ट्स करने हैं सच दैट कि एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करें तो क्या मिलना चाहिए,
यहाँ वेरिएबल के साथ में लिखा हुआ नंबर यानी कि 3 मिलना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या मिलने वाला है, a+2 और a-1। अब हमें क्या करना है, एक फैक्टर में से दूसरे को माइनस करना है। तो भाई किस में से किसको माइनस करें जिससे कि 3 आ जाए। तो अगर हम लोग a+2 में से a-1 को देखो माइनस करें तो क्या मिल रहा है, चेक कर लेते हैं। a+2 ब्रैकेट खोलेंगे तो a नेगेटिव और ये पॉजिटिव, a से a कट गया तो 2+1 कितना आ गया, 3। इसका मतलब बेटा इसको सॉल्व करके क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x से, तो यहाँ भी x रखा है, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो इस तरीके से हम लोग 3x की जगह पर चाहें तो क्या रख सकते हैं, 3x की जगह पे बेटा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या लिखा जा सकता है, a+2 into x माइनस a-1 into x। बात समझ आ रही है, चलिए रख देते हैं भाई यहाँ पर। सबसे पहले एज इट इज रखिए पहला टर्म, 3x की जगह पे अब हम लोग क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पे हम लोग रख रहे हैं a+2 into में x माइनस a-1 into x। ठीक है, फिर ये वाला टर्म माइनस a+2 into में a-1 and this equal to 0। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा आपका कंफ्यूजन खत्म करने की। करेक्ट। अब बेटा जरा देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो मतलब x कॉमन लिया जा सकता है। आपने x कॉमन लिया तो बेटा इस टर्म में क्या रहेगा, x प्लस x तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x a+2। ठीक है, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि a-1 यहाँ भी है और a-1 यहाँ भी है, मतलब कॉमन क्या है, a-1। तो इस बार बेटा हम लोगों ने कॉमन लिया a-1 को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ पर x और इस माइनस साइन की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, ये तो चला गया बाहर, तो बचा कौन, यहाँ से मिला a+2, ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इक्वल टू 0। आगे देखें तो बेटा दो टर्म से एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल है भाई। ये ब्रैकेट हम लोग को यहाँ भी दिख रहा है एज इट इज और यहाँ भी दिख रहा है, मतलब इस ब्रैकेट को हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। भाई ले लीजिए x प्लस a+2 कॉमन लिया हम लोगों ने। बेटा जब इस टर्म में से ये चीज बाहर चलेगी तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा x। इस टर्म में से ये ब्रैकेट तो देखो बाहर है, तो क्या बचा यहाँ से मिलता है ब्रैकेट में a-1 एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज 0। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों में से कम कोई एक 0 हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है, तभी तो दोनों में का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उसको, दिस इंप्लाइज कि a+2 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस x a-1 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर ये बेटा 0 के बराबर है तो x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो क्या करें, इस ब्रैकेट को कर दें ट्रांसपोज। देखो इसको ब्रैकेट में ही रखना और पूरे ब्रैकेट को ही ट्रांसपोज करना। तो इस तरीके से यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, ब्रैकेट के बाहर साइन क्या था पॉजिटिव, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव, मतलब माइनस का a+2 लिख सकते हो। और ये x के लिए बेटा फर्स्ट आंसर हो जाता है। यहां से देखें x चाहिए तो हम लोग क्या करें, इस ब्रैकेट को करें ट्रांसपोज, और क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस साइन हो जाना है। ठीक है, तो x इक्वल टू यहां से क्या मिला, a-1। ठीक है, पूरा ब्रैकेट एज इट इज हम लोगों ने ट्रांसपोज किया। तो इस तरीके से बेटा ये आंसर हो जाता है, मतलब इस इक्वेशन के लिए x की ये दो वैल्यूज हम लोगों को मिल जाती है, x इक्वल टू माइनस का a+2 और x इक्वल टू a-1। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब कांस्टेंट टर्म अपने आप में एक से ज्यादा टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है और उसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसी को हम लोग फैक्टराइज करते हैं और फिर उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।